पहाड़ों की रानी शिमला स्वच्छता रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय स्तर पर हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की शनिवार को सूची जारी की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शिमला शहर की रैंकिंग इस बार गिर गई है। पिछले साल जहां शिमला को 65वां रैंक मिला था, वहीं इस बार गिरकर 102 रैंक पर आया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर को साफ रखने के लिए किया जा रहा काम कितना जमीनी स्तर पर हो रहा है। भले ही निगम प्रशासन से लेकर शहरी विकास विभाग के आला अधिकारी और पदाधिकारी दावा करें कि शहर को साफ करने के लिए आधुनिक मशीनों से लेकर कर्मचारियों की फौज खड़ी कर दी है, लेकिन इसका रिजल्ट अब शहर के सामने आ गया है। केंद्र से आई टीम ने शहर के कई स्थानों का दौरा किया और यहां पर सफाई का जायजा लिया। इससे शौचालयों की सफाई से लेकर शहर की सड़कों, गली मोहल्लों में हो रही सफाई पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि शिमला में पिछली बार रैंकिंग से लेकर नगर निगम की ओर से खुद एक मुहिम पूरे शहर के लिए चलाई गई थी। आज पूरे शहर को साफ करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया था। इस बार लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम पर चली, लेकिन निगम को अपनी तरफ से कार्य करना था, उस पर कोई ज्यादा कार्य नहीं हो सका, जिसका खामियाजा निगम को इस रैंकिंग में भुगतना पड़ रहा है। शिमला नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी चेतन चौहान ने कहा कि इस बार स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट आई है, इसका कारण लोगों द्वारा फीडबैक न देना है। बता दें, इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 4320 शहरों को शामिल किया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। इस साल के सर्वेक्षण की सफलता इस बार नागरिकों से मिले फीडबैक की संख्या के आधार पर आंकी गई है। इस बार 5 करोड़ से अधिक फीडबैक आए हैं। ये संख्या पिछले साल 1.87 करोड़ थी। हिमाचल प्रदेश से करीब 74,000 लोगों ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया और फीडबैक दी है। जैसे आपको आज पता है कि आज हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण के आज रिजल्ट्स आउट हुए हैं। पिछले साल जो है शिमला जोन वाइज में 65th नंबर पे था और नेशनल वाइज में शिमला का रैंक 91 था। इस साल जो है अभी हमारे पास अभी मार्क्स आए हैं। अभी पूरा रैंकिंग का अभी तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन अभी हमारे पास मार्क्स के उसमें पता लगा है। तो मार्क्स में जो है पिछले साल 5000 में से 2800 अंक प्राप्त किए थे शिमला ने, यूएलबी ने। और इस बार का जो सर्वेक्षण था, इस बार का सर्वेक्षण 6000 पॉइंट्स का था, जो इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहली कैटेगरी जो थी आपकी सर्विस लेवल प्रोग्रेस था, उसमें जो 2400 नंबर का वो था, और 2400 नंबर में से शिमला ने 1623 अंक इसमें प्राप्त किए हैं। और इसमें हमारी नेशनल एवरेज जो है वो 913 है इस बार। और सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी सर्टिफिकेशन की। तो जैसे पिछली बार हमने ओडीएफ प्लस 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 के लिए किया था और हमारे को उसकी 5 स्टार रैंकिंग भी मिल गई थी। और इस बार हमारे को जो हमारे एक और जो ऐड हुआ है वो है कि शिमला को फर्स्ट टाइम गार्बेज फ्री सिटी का 1 स्टार भी मिला है इस बार। तो जिसकी वजह से हमारे को उसमें 700 अंक प्राप्त हुए हैं 1800 में से। पिछली बार वर्ष में सिर्फ हमारे पास ओडीएफ प्लस प्लस का ही था सर्टिफिकेशन। इस साल हमारे पास ओडीएफ प्लस 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 की और साथ में हमारे पास गार्बेज फ्री सिटी का भी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तीसरा जो था वो था सिटीजन फीडबैक, जिसके कुल अंक थे 1800, जिसमें से कोरोना की वजह से लोगों का यहाँ पे शिमला से बाहर थे, यहाँ पे नहीं थे, इसलिए इसमें हमारा थोड़ा अंक उसमें तालिका में कम आए हैं। 927 अंक उसमें हमारे को प्राप्त हुए हैं, और जिसमें हमारी नेशनल एवरेज है 860 के करीब है। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं, जो पिछले साल का और इस साल का है, हमारा जो पायदान ऐसा लगता है कि लगभग एक जैसा ही है। पिछले साल जो अंक थे वो 5000 में से 2800 थे। इस साल जो हमारे को अंक मिले हैं वो 6000 में से 3251 प्राप्त हुए हैं। तो अभी जो है इसकी रैंकिंग क्या है शिमला की, उसका अभी हमारे को भी असमंजस में है हम थोड़ा, क्योंकि अभी एक तो पोर्टल अभी नहीं चल रहा है। तो जैसे ही चलेगा तो वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की कम मार्क्स की बात करें तो एक जो हमारा ड्रॉबैक है, जैसे अभी आपने बताया, ये जो वेट वेस्ट प्लांट है वो पिछले साल भी हमारे को इसके बारे में बोला गया था कि आप अपने वेट वेस्ट प्लांट के लिए कुछ करें। तो हमने उनको अपना जो लाल पानी में वेट वेस्ट प्लांट है
उसके हमने बताया था उसके बारे में कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत है, लेकिन अब वो पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा हो गया है। अब जो है हमारे को शिमला शहर के लिए एक बड़ा वेट प्लेस प्लांट चाहिए, तो उसके लिए वो हमारा एक नेगेटिव पॉइंट रहा। साथ में जो हमारे को इस बार सिटीजन फीडबैक का जो था उसमें हमें काफ़ी कम अंक प्राप्त हुए हैं। उसका कारण कोरोना का दौर भी हो सकता है और लोगों का भी है सर। हमारे को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हमें तैयारी करनी पड़ती है। हमें हर वर्ष जो है ODF प्लस प्लस की सर्टिफिकेशन, और इस साल अब हमारे गार्बेज फ्री सिटी के लिए भी सर्टिफिकेशन के लिए हमारे को आवेदन करना पड़ता है। जब हम उसके बाद फिर सेंटर से टीम आती है और जो हमने उनसे आवेदन किया होता है, जिन तथ्यों के ऊपर हमने आवेदन किया होता है उस तथ्यों को प्रमाण करने के लिए कि वो सही हैं या गलत हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। और साथ में जो है सर्वेक्षण में, जैसे आपको पता ही है, एक तो हमारा सर्वेक्षण जो है जब शिमला में सर्दियां चरम रूप पे होती हैं और बर्फ़ यहाँ पे होती है, उस टाइम सर्वेक्षण यहाँ पे किया जाता है। तो हमारे वर्कर्स को, हमारे कर्मचारियों को इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ के टाइम में भी उनको स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने टॉयलेट्स के रख रखाव का ध्यान रखना पड़ता है। जब शिमला में तापमान 0 या -1 या 1, 2, 3 डिग्री होता है, तब भी हमारे वर्कर्स जो हैं दिन रात शिमला शहर को स्वच्छ रखने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स रहे हैं, इससे काफ़ी हद तक जो है अभी इन गाड़ियों को 1 साल भी नहीं हुआ है अभी हमारे पास आया हुए, लेकिन इनको चलाने के लिए मैन पावर जो है, हम जहाँ इनको हमने रूट्स पे चलाया वहाँ पे ये बहुत उपयोगी साबित हुई हैं ये मशीनें। वहाँ पे डस्ट वगैरह सारी उठा लेती हैं और वहाँ से हमारा मैन पावर भी काफ़ी कम हुआ है। वहाँ से जो हमारे रोड स्वीपिंग के ऊपर जहाँ 10 से 15 लोग लगे होते थे, वहाँ पे अब ज़्यादा 2 या 3 ही उनकी ज़रूरत पड़ती है। और अभी क्योंकि हमारी शिमला की सारी जो सड़कें हैं इस तरह की है नहीं कि इन मशीनों को हर जगह भेजा जाए, तो इसको जो है हमने अभी तक कोर एरियाज में ही चलाना किया है, इनका शुरू रखा है, चला रहे हैं इनको यहाँ पे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।